थी। और मेरे ज़िंदगी के साथी प्रोफेसर शाहजहां तो हमेशा से ही साथ खड़े रहे। तो लाला की जो जिद्दोजहद रही सिनफी मुसावात के लिए, वो बहुत काबिल सताइश इसलिए है कि एक ऐसा समाज जो कबायली समाज है और एक ऐसा समाज जो मुकम्मल तौर पे राइट विंग के हाथों में जा चुका है, जो पिछले 40 साल जंग हुई, ऐसे समाज में उन्होंने अवामी सियासत जिस तरह से की है हमारे सबके सामने। हम में से कई साथी पख्तूनख्वा से निकल के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों में आ गए, लेकिन लतीफ़ लाला वहाँ बैठे रहे और वो तरक्की पसंदी के एक मीनार थे। उनकी सियासत हमारा सियासी घर रहा। तो उन्होंने हमेशा ख़वातीन की बात, उनको मुकम्मल हमें सपोर्ट दी। ना सिर्फ ये, जब मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई, हमारे पार्टी तो टूट गई, कम्युनिस्ट पार्टी, हमने कौमी इनकलाबी पार्टी बनाई। लाला ने इलेक्शन लड़ा, मुझे भी एनपी ने टिकट दिया और लाला को भी टिकट दिया। तो मैंने लाला से बोला कि लाला मैं तो इनकलाबी हूँ, मैं तो मज़ाहमती सियासत करूँगी। उन्होंने कहा चुप, पार्लिमानी सियासत बहुत अहम है, मज़ाहमती सियासत और पार्लिमानी सियासत दोनों अहम है। तो ये उनका सबक भी मुझे याद है। फिर उन्होंने एक हमारा रिसाला में छापती थी लिकवाल के नाम से, जो कॉमरेड शाहजहां, मैं, साहिल साहब और बशर नवीद हमने शुरू किया। इनकलाबी रिसाला था। हमारे रिसाले पर हमने डॉक्टर नजीब के लिए उनकी शहादत पर एक स्पेशल सप्लीमेंट छापा। हमारे दफ्तर पर तालिबान ने फायरिंग भी की। लतीफ़ लाला ने उस रिसाले का मुकम्मल सपोर्ट दिया और उन्होंने फ्रंटियर पोस्ट से बात की। हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे और प्रोफेसर की तनख्वाहें उनकी 2200 थी और मेरी 1800 थी और 1200 रिसाले का ख़र्चा था। तो लतीफ़ लाला ने वो रिसाला छापने का मुकम्मल इंतज़ाम किया और जब मैं बाहर मुल्क पढ़ने जा रही थी तो उस रिसाले को आज तक उन्हीं की वजह से वो ज़िंदा है और अभी बशर साहब चलाते हैं। तो उनकी जो अदबी और जो औरतों के हवाले से खिदमात हैं उसको मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और जो आखिरी लाला मेरे साथ लड़े वो पाकिस्तान की औरतों की तहरीक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। हमारे ऊपर रियासत की तरफ से मुकम्मल क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें कि मीडिया का सबसे बड़ा अमल दखल था और राइट विंग में मुसल्ला और गैर मुसल्ला तंजीमों को मोबिलाइज किया गया। हमारे ऊपर जाली ब्लास्फेमी के मुकदमात किए गए ताकि मूवमेंट फटीक हो और ख़त्म हो जाए, और हमारे ऊपर कैंटोनमेंट में मुकदमे दायर किए गए। ये सिर्फ लतीफ़ लाला थे जो हमारे साथ पेशावर के हाई कोर्ट की अपील में हमारे साथ खड़े रहे। वो उस पूरी बार में एक वाहिद वकील थे जिन्होंने हमारे वकालतनामे पर दस्तखत किया। ये तो वो कुछ चंद बातें हैं। एक बहुत प्यारी बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब लाला रहमान बाबा की कॉलोनी में रहते थे तो हमारा बड़ा बेटा जो इस वक्त 34 साल का है वो तकरीबन 2-2.5 साल का था। तो लाला तो हर वक्त सियासी मजमे में रहते थे। ये लोग दानिश्वर आ रहे हैं, अदीब आ रहे हैं, फ़नकार आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, कौम परस्त आ रहे हैं। तो उनकी जगह एक मरकज़ था लेफ़्ट की सरगर्मियों का। तो वो उनकी ज़िंदगी में उस तरह फैमिली के काम जो थे, उनके यहाँ साहबजादे बैठे हुए वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा एक सियासी अमल में देखा। तो उनका जो हुजरा था उसमें उनके अपने बच्चे तो नहीं आते थे अक्सर, लेकिन हम ज़्यादा जाते थे। जब मेरा छोटा बेटा जाता था तो लाला कभी छोटे बच्चों के साथ मैंने देखा नहीं था कि वो कहीं अपने ख़ानदान में खेलते, तो मेरे बच्चे के साथ वो थोड़ा खेलते थे। तो उनके हुजरे में कुछ भी नहीं था, चंद कुर्सियाँ थी और एक मेज़ थी, उसके ऊपर रबड़ के ये ग्लास के नीचे मैट पड़े होते थे। तो मेरा बेटा उन मैट्स के साथ खेलता था। तो लाला उसके हाथ से ले लेता था, कहते तुमको नहीं आता है, बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा लाला बच्चे नहीं बैठते हैं। सो मेरे बच्चे को उन्होंने अपनी सियासी गोद में पाला। मैं उनकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ। यहाँ एक नौजवान ने कहा कि गमज़दा और महकूम लोगों का घर कौन सा है, कहाँ है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ
कि ये जो यहाँ बैठे हैं आज, यही हमारा घर है और इतना ही हमारा घर है। यहाँ खटक साहब बैठे हैं, वो तीसरे से वापस आए तो हमारी फ़ोन पर बात हुई, तो मैं खटक साहब से, बाबर साहब से, एनपी के जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, बाबा जान बैठे हैं, नेशनल पार्टी के साथी बैठे हैं, उनसे मैं ये बात रखना चाहती हूँ आज कि 40 साल साम्राज्य जंग जिसको पाकिस्तान की अफवाज ने ठेके पर लड़ा, अब एक और जंग का आगाज़ हो चुका है। सेकेंड कोल्ड वॉर हैज़ बिगन, और ये जंग पश्तूनों की सरजमीन पे लड़ी जा रही है, और इस जंग को पश्तूनों ने लड़ा। लाला की जान भी उसी जंग में गई और बहुत सारे, लेकिन जिस तरह हमारा इस वक्त का मंजरनामा है कि कोई भी कौमपरस्त पार्टी दूसरी कौमपरस्त पार्टी से बैठने को तैयार नहीं। जो नेशनल यूनिटी का प्रोजेक्ट, जिसका आइडिया डॉक्टर नजीब ने पेश किया, उनकी भी जान नेशनल यूनिटी के प्रोजेक्ट में गई। और जिस तरह कौमपरस्त पार्टियों से इस वक्त सोशलिस्ट एलिमेंट को निकाल बाहर कर दिया गया, और जिस तरह वो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी के अंदर मुकम्मल तौर पे धंस चुके हैं, तो ये वक्त है कि हम अपनी सियासत को दोबारा से सोचें। हम सबको फिर से इकट्ठे बैठना होगा, नहीं बैठेंगे तो सब मरेंगे। कोई एक आज़ाद नहीं होगा जब तक हम सब आज़ाद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया।